नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत, जी हाँ, फरवरी 2024 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है कि स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है फरवरी में ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 माह के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसी के आधार पर फरवरी 2024 का विश्लेषण करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, करियर ग्रोथ, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन की दृष्टि से फरवरी का महीना कैसा रहेगा, विदेशी व्यापार, विदेश गमन का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री और शेयर मार्केट के लिए 2024 का फरवरी महीना क्या क्या शुभ योग लेकर के आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों की बात है, उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक अदम्य साहस के धनी तो होते ही हैं। जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। और फरवरी में आपके राशि के स्वामी मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। 5 फरवरी तक तो मंगल धन के भाव में है शुक्र के साथ, और यहाँ पर धन शक्ति योग बना रहे हैं। 5 फरवरी के बाद मंगल पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। उच्च की राशि में मंगल गोचर करते हुए तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हुए आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। और ये जो समय है ये आपके लिए, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा मंगल के प्रभाव से, चूँकि दशम के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी 13 फरवरी तक सूर्य के साथ तीसरे भाव में हैं। और मंगल और सूर्य जब दशम भाव पर प्रभाव डालेंगे तो आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन के लिए फरवरी का महीना बहुत बड़ी उन्नति का योग लेकर के आ रहा है। मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बनेगा, मंगल सूर्य का पराक्रम योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा चौथे भाव में। 20 फरवरी को बुध चौथे भाव में आ जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा मंगल और गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। साथ ही साथ 3 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और इस तरह से धन की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ग्रह मालिका योग बन रहा है। आप देखिए कि दूसरे भाव से लेकर के छठे भाव तक सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी भाव खाली नहीं है। और जब मालिका योग बनता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है आपके जीवन में। तो आइए एक एक बिंदु पर इसका विश्लेषण करते हैं। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और मंगल फरवरी में बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। धन की दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी
फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र सप्तम के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। और चूँकि मंगल के साथ हैं, तो मंगल तो पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं। आप अपने परिश्रम, अपनी ऊर्जा, अपनी टाइम की पंक्चुअलिटी और साहस के बल पर इस समय बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। मंगल जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और चूंकि तीसरा भाव सबसे ज़्यादा मजबूत होगा फरवरी के महीने में, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध चार ग्रह तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और चारों ग्रहों की दृष्टि जब भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भाव भी सबसे मजबूत होगा और पराक्रम का भाव भी सबसे मजबूत होगा। और फरवरी में इन दोनों ही भावों का सबसे बड़ा और शुभ फल आपको प्राप्त होगा। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपने मित्र गुरु पर और अपनी ही राशि पर। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। छठे भाव में शत्रुओं का विनाश करेंगे, हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता देंगे। क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, और राहु पंचम में हैं। छात्रों के लिए अचानक से किसी बड़ी सफलता का योग बन रहा है। मंगल चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा ही। किसी तरह का कोई शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर था, वो भी समाप्त होगा। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली होगा कि आपसे शत्रुता करने का साहस ही कोई नहीं कर पाएगा। छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है मंगल का गोचर। छठे भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में हैं। तो इस समय आपको विशेष तौर से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, रक्षा अनुसंधान, DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने का प्रबल योग है। क्योंकि मंगल छठे के स्वामी हैं और दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इस समय मंगल के साथ शुक्र का गोचर है, और मंगल के साथ शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होना इस बात का संकेत दे रहा है कि जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो लोग मॉडलिंग से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ये समय उनके लिए भी बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आ रहा है। चूँकि भाग्य भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव है, तो भाग्य तो आपका चमक जाएगा। भाग्य चमक जाएगा तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि असंभव हो। बुध 20 फरवरी तक पराक्रम के भाव में हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपकी कुंडली के तीसरे भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तो आपकी इनकम ग्रोथ होगी, आय में वृद्धि होगी और ख़ास करके आपको विदेशों से धन की प्राप्ति का प्रबल योग इस समय बन रहा है। और चूंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, एकादश के स्वामी बुध हैं, राहु शुभ ग्रह की राशि में हैं, तो 11वें भाव के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आपकी इनकम ग्रोथ होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, सोचने समझने की, लिखने की, बोलने की, कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे बुध आपकी, और इससे आपको तरह तरह के लाभ प्राप्त होंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, चौथे भाव में भी और तीसरे भाव में भी सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, स्टॉक मार्केट के कारक होते हैं, और
पंचम भाव में राहु का गोचर है जो कि बुध के मित्र हैं, और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। अचानक से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और अचानक से आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इस समय। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और पिछले समय में उनको शेयर मार्केट से हानि हुई थी, नुकसान हुआ था, पैसा डूब गया था, वो पैसा रिकवर होगा और लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिएगा। हालांकि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो इसका आपको पूरा लाभ तो मिलेगा। शुक्र सप्तम के स्वामी होकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो इस समय आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही साथ व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पिछले समय में हो सकता है कि पार्टनरशिप में, व्यापार में आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई हो किसी वजह से, लेकिन अब जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को आप फरवरी में उसकी भरपाई कर लेंगे और अपने व्यापार को आप बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपके कुंडली में सूर्य और शनि का 13 फरवरी के बाद 1 माह तक योग बनेगा। सूर्य शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य शनि की जो युति है ये सर्वथा राजयोग कारक होती है। दशम पर जब दृष्टि पड़ेगी, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जो उच्च प्रशासनिक सेवाओं में हैं, IAS IPS सिविल सर्विसेज में हैं या किसी भी नौकरी में प्रशासनिक पद पर हैं या राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए सूर्य और शनि का युति बनना 1 माह तक, आने वाले 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य और शनि का योग कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर के आएगा। हालांकि संघर्ष बढ़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन बुलंदियों पर भी आपको पहुंचाएंगे सूर्य और शनि। और साथ साथ बुध भी इनके रहेंगे। बुध तो सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं, तो बुध जो हैं आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हुए आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई उपलब्धियां प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी से भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में आएंगे और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु धन के भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और धन के कारक भी हैं। शुक्र के नक्षत्र में हैं जो कि धन का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र, तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका बैंक बैलेंस जो शून्य हो चुका था, कर्ज की जो स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपका कर्ज किसी तरह का है तो वो समाप्त होगा। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ने से आपको विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। किसी वजह से अगर आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे और विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो ये समय आपके लिए विदेश जाने का भी है। और वो लोग जो कि कला या सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विदेश में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी योग बनेगा। जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो लोग गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके लिए भी विदेश जाने का प्रबल योग इस समय बन रहा है। चूँकि भाग्य का भाव इस समय पूरी तरह से जागृत रहेगा, तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म से भी भी बढ़ेगी, ईश्वर में भी आपको आस्था मिलेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का महीना स्वर्ण युग की शुरुआत लेकर के आ रहा है। इसका लाभ उठाएं। जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है उसका उपाय जरूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर करें। नमस्कार।